हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अजय आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, हम पढ़ रहे थे गागर में सागर और गागर में सागर में हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में भी उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लॉक। और क्लॉक में हम अभी तक बच्चे जो पिछली वीडियो है उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद 0 डिग्री, एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो जो बच्चे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्यारे बच्चे पीछे जाके पहले जो इसके पुराने पार्ट हैं उनको देखें, फिर इस पे आए तो और अच्छे से समझ में आएगा। और आज हम चलते हैं 180 डिग्री से आगे और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा बच्चा वो रहेगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिनट। मिनट्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। जैसे मिनट में पूछ लेगा वो कि 9 बजे से 10 बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच 4 मिनट की दूरी होगी, 5 मिनट की दूरी होगी, 6 मिनट की दूरी हो गई। या ऐसे पूछ लेगा कितनी बार मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट आगे होगी या 4 मिनट पीछे होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आगे आपने देखे होंगे, तो उसी क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। तो आगे चलते हैं, इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं फिर उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा कि 4 बजे से 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई के बीच 3 मिनट की दूरी कब होगी। तो बेटा 3 मिनट की दूरी कब होगी, चलो इसे क्लियर करते हैं। देखो जैसे इसमें पूछा 4 व 5 के बीच 3 मिनट की दूरी बेटा, तो जैसे ये 4, तो पहले 4 बजा दे, तो ये 4 बज गया। अब हमसे पूछा है कि 4 और 5 के बीच मिनट की 3 मिनट की दूरी कब होगी। तो ये देखो बेटा 3 मिनट की दूरी का मतलब जब हमारी मिनट हैंड यहाँ से मूव करेगी और यहाँ जैसे इसके और इसके बीच में 5 मिनट की डिस्टेंस होती है, तो 3 मिनट की दूरी जब ये यहाँ कहीं आएगी तो 3 मिनट की दूरी होगी कि नहीं। जब 3 से 4 के बीच में जब इससे थोड़ा आगे आ जाएगी तो ये लगभग 3 मिनट की दूरी होगी। और इसके बाद जब इसे ये क्रॉस करके एक बार इधर आएगी तब 3 मिनट की दूरी होगी। यानी कि जो 3 मिनट की दूरी होगी घंटे और मिनट की सुई के बीच में वो 1 आवर से पहले होगी और 1 आवर हैंड को क्रॉस करने के बाद होगी। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और एग्जाम में पूछा जाता है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई के बीच 18 डिग्री का कोण कब बनेगा। 18 डिग्री का कोण कब बनेगा। कैसे बेटा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना चलती है बेटा, जो मिनट हैंड है हमारी वो 1 मिनट में कितना चलती है 6 डिग्री। तो 3 मिनट की डिस्टेंस पूछी यहाँ, तो 3 मिनट में कितना चलेगी 18 डिग्री। तो क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस लैंग्वेज अलग अलग कर दिए। क्वेश्चन में वो आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई के बीच 3 मिनट की दूरी कब होगी। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि 4 और 5 के बीच घंटे और मिनट की सुई के बीच 18 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो इसका हम बेसिक कंसेप्ट और उसका जो ट्रिक होगी हम दोनों समझेंगे। तो पहले समझते हैं हम बेटा इसका बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट पूछा जाए तो ये बताइए बेटा, जो हमारा 4 बजे ये एंगल कितने का होगा 120 डिग्री का, क्योंकि जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में कितने का बनाती है 30 डिग्री का। तो 4 घंटे में कितने का बनाएगी बेटा 120 डिग्री का। क्लियर है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो पर आए तो इसकी जो फर्स्ट वीडियो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पहले देखें तब इस पे आए और अच्छे समझ आएगा बेटा। अब हमें एंगल कितने का बनाना है बेटा 18 डिग्री का। 120 डिग्री का है और 120 डिग्री में हमारी मिनट की सुई कितना आगे आ जाए कि घंटे और मिनट की सुई के बीच 18 डिग्री का कोण बन जाए। तो अगर हम 120 में बेटा 18 डिग्री कम कर देंगे तो ये कितना बचेगा 102 डिग्री।
यानी कि हमारी मिनट हैंड, यानी जो हमारी जो ये मिनट हैंड है बेटा, अगर ये मिनट हैंड यहाँ से यहाँ तक अगर 102 डिग्री आगे आ जाए तो ये 18 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। अगर 18 डिग्री का बनेगा तो ये जब 102 डिग्री आगे आई होगी तो ये घंटे की सुई भी कुछ आगे बढ़ी होगी, यानी कि मिनट की सुई अगर 102 डिग्री आगे आ जाए तो घंटे और मिनट की सुई की बीच 18 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो कितना डिस्टेंस कवर की उसने? 102 डिग्री। और हमसे पूछा एग्जैक्ट टाइम, तो टाइम बराबर कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी लेंगे हम? रिलेटिव स्पीड, क्योंकि जो मिनट हैंड है हमारी किस हिसाब से चलेगी? 6 डिग्री के हिसाब से। घंटे की सुई कितना आगे? आधे डिग्री के हिसाब से बढ़ेगी। दोनों की जो रिलेटिव स्पीड आई थी कितना आई थी बेटा? 11/2। और 11/2 यानी कि ये 2 कहाँ आ जाएगा बेटा? ऊपर। तो 102 का दुगना करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 204। और 204 में आपको क्या करना है? 11 से भाग। क्लियर है बेटा? और जब 204 में आप 11 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? देख लो, तो एक बार जाएगा। तो 11 एकम 11, बचा कितना बेटा? 9। अब कितना होगा? 94। अब कितनी बार जाएगा बेटा? 8 टाइम्स यानी 8 बार। ये कितना हो जाएगा बेटा? 88। अब कितना बटेगा बेटा? 6। यानी अगर हम मिक्स फ्रैक्शन लेंगे तो कितना आएगा? 18 सही 6/4 मिनट। यानी कि जो पहला 3 मिनट की डिस्टेंस या जो 18 डिग्री का कोण होगा वो एग्जैक्ट टाइम होगा 4:18 सही 6/4 मिनट। 18 सही 6/11, सॉरी बच्चे 11 होगा यहाँ। क्लियर बेटा? और एक बार 18 डिग्री जब ये पूरा 120 डिग्री कवर कर लेगी तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 0 डिग्री। अब उसके बाद मिनट हैंड को अगर 18 डिग्री का कोण बनाना है बेटा तो इसे 18 डिग्री ही आगे आना पड़ेगा कि नहीं? पहले 102 डिग्री कवर किया तो 18 डिग्री, और पूरा 120 डिग्री कवर कर लेगी तो घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई आ जाएगी। और जब मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर आ जाएगी तो कितना बनेगा? 0 डिग्री। और फिर उसे 18 डिग्री का कोण बनाने के लिए 18 डिग्री आगे आना पड़ेगा कि नहीं? अब उसे बेटा 18 डिग्री आगे आना पड़ेगा तो हमको क्या करना है? टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? पहले 120 डिग्री तो 0 डिग्री। अब उसे 18 डिग्री का कोण बनाने के लिए 18 डिग्री आगे आना पड़ा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 120 और 18 कितना हो जाएगा? 138 डिग्री। और 138 को अगर आप हम रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 6 और 2 3 का कितना हो जाएगा? 6 और ये कितना? 7 और कितना? 2 376 हो जाएगा कि नहीं? सॉरी 276। और इसमें हमें क्या करना है? 11 से भाग। अब 276 में अगर हम 11 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो यहां कितना बचेगा बेटा? 27 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 5। अभी कितना हो जाएगा? 56। अब कितनी बार जाएगा बेटा? 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स जाएगा तो ये 55। यहाँ कितना बचेगा? 01। यानी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा? 25 सही 1/11 मिनट। यानी कि दूसरा जो 18 डिग्री की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 25 सही 1/11 मिनट। यानी कि हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर बच्चा? फिर एक बार समझो, 4 बजे से 5 बजे के बीच 18 डिग्री, चाहे 3 मिनट की दूरी पूछ ले चाहे 18 डिग्री का कोण पूछ ले, एक ही बात है। अगर हमसे बेटा वो कह रहा है कि 18 डिग्री का एंगल अगर पूछता है, अगर इसकी जगह 18 डिग्री लिखा होता तो बच्चे हमें क्या करना था? 4 बजे कितने डिग्री का एंगल? हमारा 120 डिग्री का। हमें बेटा बनाना है 18 डिग्री का। तो मिनट हैंड अगर 102 डिग्री 120 डिग्री में से 102 डिग्री आगे आ जाए तो कितने का बनेगा बच्चा? 18 डिग्री का। अब 18 डिग्री का और 102 डिस्टेंस कवर करेगा तो किसने? रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करेंगे तो 204/11। और 204/11 जब 204 में हमने 11 से भाग दिया तो कितना आया था बेटा हमारा? 18 सही 6/11 मिनट। तो पहली दूरी ये रही। और दूसरा जब पूरा 120 डिग्री कवर कर लेगा बच्चा तो कितने का बनेगा? 0 डिग्री का। अब हमारी मिनट हैंड और आवर हैंड में 18 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मिनट की सुई को 18 डिग्री ही आगे आना पड़ेगा। तो 120 प्लस 18 कितना हो गया बच्चा? 138। और इसको जब रिलेटिव स्पीड से डिवाइड किया तो 276/11। और जब ये किया तो ये कितना आया था हमारे बेटा? 25 सही 1/11 मिनट। आंसर। ये तो जो बेसिक अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वही है। अब इसमें हम आगे चलते हैं।
जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले और समझे। अब अगर हम चलो कि सर ये अगर एंगल नहीं, अगर हम इसे डिस्टेंस से करना चाहें तो क्या हम इसे डिस्टेंस से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चा। अब देखो इसे डिस्टेंस से कैसे करेंगे। देखो बेटा, अगर हम इसे डिस्टेंस से करें तो, अगर हम इसे डिस्टेंस से करना बेटा तो हमें कितने मिनट की दूरी पूछी है? 3 मिनट की दूरी। और ये कितना होता है? 20 की 4 में गुणा करेंगे 5 का तो 20, यानी अगर हम ये घड़ी यहाँ पे आ जाए तो 4:20 हो जाएगा कि नहीं। और इसकी एक्चुअल पोजीशन एक यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस में जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं, मैंने पहले ही बताया था घड़ी का डायल एक ऐसा वृत्त होता है जो 60 बराबर भागों में बटा होता है और इन भागों को बोलते हैं मिनट अंतराल। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 1 मिनट की होती है। तो जब ये यहाँ से 1 तक आएगी तो 5 मिनट आगे, यहाँ 10 मिनट, ये 15 मिनट, ये कितना हो जाएगा? 20 मिनट। तो ये पूछा कि 3 मिनट की डिस्टेंस 4 और 5 के बीच में कब होगी। तो जैसे यहाँ पे 20 है बेटा, अगर हम इसमें 3 मिनट की डिस्टेंस बनानी हो तो 3 माइनस कर दें। अगर हम ये 3 माइनस कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 17। अगर ये यहाँ पे ये जैसे 15 है तो ये अगर यहाँ दूसरे बिंदु पर जब ये आ जाएगी तो 3 मिनट की डिस्टेंस हो जाएगी कि नहीं? ठीक है। और एक बार 3 बिंदु आगे आ जाओ तो 1 2 3 4 और 1 5। अब दूसरा जो 3 मिनट की डिस्टेंस होगी वो कहां पे होगी बेटा? 23 पे। तो 1 2 और 3, तो ये कहां पे आ जाएगी बेटा? यहाँ पे। तो 20 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा? 23। कितना हो जाएगा बेटा? 23। तो दूसरा जब ये 23 पे आ गई थी तो कितना का 3 मिनट की डिस्टेंस हो जाएगी कि नहीं? और हमने पढ़ा था बेटा कि जब मिनट की सुई 60 मिनट चलती है तो घंटे की सुई कितना हो जाती है? आगे 5 मिनट आगे हो जाती है। यानी कि मिनट की सुई 60 मिनट में 55 मिनट घंटे की सुई से आगे हो जाती है। और हमने उसे सॉल्व करके किससे किया था बेटा? 12/11 से। अब बोलो कि सर क्या हम इसे 12/11 से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। तो क्या करना है, जैसे 20 में से 3 माइनस किया, हमें जितनी भी डिस्टेंस पूछी तो 20 में से 3 माइनस किया, कितना आया बेटा? 17। जो भी आए 12/11 से गुणा कर दो। और 12/11 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 12 7 84 और 12 एकम 12 और 12 और 8 कितना हो जाएगा बेटा? 12 और 8 कितना हो जाएगा बेटा? 20। कितना हो जाएगा बेटा? 20। तो ये कितना हो गया? 204/11। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा हमारा? ये 18 सही 6/11 मिनट। पहला आंसर बेटा। और दूसरा क्या करना है कि 20 में हमें 3 जोड़ देना है। तो 20 में 3 जोड़ देंगे तो एक डिस्टेंस इधर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 23। और 23 में बेटा 12/11 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 12 3 36 और 12 दूनी 24 और 3 कितना? 276। और ये बट्टे 11 जब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा? 25 सही 1/11 मिनट। बेटा आंसर बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर समझ लो एक बार बेटा क्या करना है। जैसे 4 से 5 के बीच 3 मिनट की डिस्टेंस पूछी है तो 4 कितना हो गया? 20। जो भी आए इसमें एक बार -3 कर दो, एक बार +3 कर दो। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो चलो इसका एक फॉर्मूला भी बनाते हैं। फॉर्मूले में भी यही इसी से फॉर्मूला बनाते हैं बेटा। इसे नोट कर लिया, समझ आ गया? तो इसका फॉर्मूला बना के दिखाते हैं बेटा। (12/11) यही करते हैं हम, और इनटू एज प्लस माइनस डिस्टेंस। अगर हम इससे करें बेटा तो ये कितना हो जाएगा? देखो अगर जब भी मिनट के क्वेश्चन पूछे जाए तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो बेटा। ठीक है, अब देखो कैसे। 12/11 इंटू एच। जो एच अभी तक हम पढ़ते हैं, एच की वैल्यू हमेशा बेटा कैसा? मिनिमम। और मिनिमम क्या? जैसे 4 और 5 में मिनिमम क्या है बेटा? 4। ठीक है, तो यहाँ कितना ले लेंगे हम? 4। और एक बार प्लस और एक बार माइनस। डी फॉर है बेटा डिस्टेंस यानी दूरी।
यानी दूरी बेटा, और दूरी हमसे कितनी पूछी बेटा 3, तो यहाँ कितना रख देना बेटा हमको 3, ठीक है। और h की जो हमें रियल पोजीशन लेनी है तो इसमें क्या करना है, इसको और थोड़ा सा करने, रियल पोजीशन लेनी, तो रियल पोजीशन h की कितनी होगी 20। इसकी रियल पोजीशन करने के लिए क्या करो, इसमें थोड़ा सा और करेक्शन करते हैं, इसमें करेक्शन करते हैं बेटा। रियल पोजीशन यानी कि जो भी h की वैल्यू आए उसमें 5 का गुणा कर दो तो रियल पोजीशन आ जाएगी, और प्लस माइनस कर दो बेटा डिस्टेंस। अब ठीक है बच्चा, तो ठीक है। अब इसमें जब हम किससे का गुणा करेंगे, जब हम 4 में 5 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 12/11 इंटू 4 का गुणा 5 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 20, और प्लस माइनस कितना करना हमको 3। अब हमको क्या करना है बेटा, अब हमको क्या करना है बेटा, एक बार हमको क्या करना है 12/11, एक बार हमको करना है 20 में 3 माइनस, तो 20 में 3 माइनस करना है एक बार बेटा, और एक बार करना है बेटा 20 में 3 प्लस, एक बार 20 में 3 प्लस करना है बेटा। तो एक बार जब 20 में 3 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 12/11 इंटू 17, और ये कितना हो जाएगा बेटा 12/11 इंटू 23, यही होगा कि नहीं। तो वही आ गया जो पहले इक्वेशन बनी थी बेटा। तो 12 का गुणा 17 में करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा 204/11, और इसमें 12 का 23 में करेंगे तो ये कितना होगा 12×36 यानी 276/11 बेटा। इसका आंसर कितना आएगा बेटा, इसमें जब भाग देंगे तो ये आएगा 18 सही 6/11 मिनट। क्लियर बच्चा। और जब इसमें देंगे तो ये कितना आएगा बेटा 25 सही 1/11 मिनट आंसर बच्चा। ठीक है, तो ये इसका बन गया फॉर्मूला बेटा। क्लियर है, समझ आया होगा। अगर ये समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन खुद से करेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा 3 व 4 बजे के बीच जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी, कब होगी, यानी कि 4 मिनट पीछे कब होगी। ठीक है बेटा, तो देखो फिर से वही बात, अगर हम शॉर्ट में इसे करना चाहें बेटा तो 3 के पीछे होगी, तो जो भी हो 3 की रियल पोजीशन ले लो बेटा। कितना हो गया 15, और पीछे का मतलब क्या कर दो माइनस कर दो। कितने मिनट पीछे बेटा 4 मिनट, तो 15 में 4 घटाओगे बेटा क्या आएगा 11, और जो भी आए बेटा उसमें 12/11 से गुणा कर दोगे तो कितना कट गया, यानी कि आंसर कितना आएगा 12 मिनट। यानी कि 4 मिनट पीछे कब होगी तो 3:12 पर। क्लियर बच्चा, आंसर कौन सा आंसर है 3:12। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसे अगर हम फॉर्मूले से भी करें तो एक बार फॉर्मूला फिर समझते हैं अच्छे से। देखो फॉर्मूला किसका, मिनट का। मिनट का तो क्या होगा बेटा 12/11 इंटू 8 इंटू 5 और प्लस माइनस बेटा डिस्टेंस। ये इसका फॉर्मूला हो गया बेटा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हो गया तो इससे कर लो। तो 12/11 एच की वैल्यू बेटा मिनिमम, तो मिनिमम क्या है 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 15, और हमसे पीछे का समय पूछा है तो माइनस ले लेंगे। तो माइनस कितना हो जाएगा बेटा 4, तो ये कितना हो जाएगा 12/11 इंटू 11, 15 में से 4 गए 11, 11 से 11 कट गया तो कितना आया बेटा आंसर 3:12। अगर वो क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता कि 3 बजे से 4 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई के बीच 4 मिनट की दूरी कब होगी, तो कितनी बार होती बेटा 2 बार, तो हम इसका प्लस वाला भी निकाल लेते, और प्लस करते तो कितना आता बेटा 12/11, और ये कितना आता बेटा हमारा 15, और 15 में 4 प्लस करते तो कितना हो जाता बेटा 19, तो ये कितना हो जाता 12/11 इंटू 19, तो ये कितना हो जाता 8, 12 में 108, और 12 और कितना होता बेटा 12 एकम 12, और 12 और 10 कितना हो जाता 22, और 228 में 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा 20 सही 8/11 मिनट, 20 सही 8/11 मिनट बेटा आंसर। देखो अगर हम 220 में सॉरी 28 में
11 से हम जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा? 2 बार। 0 और जब कुछ नहीं आता है तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। जब पूरा कुछ नहीं बचता तो क्या लेते थे? तब 0। तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन निकल के आएगा कितना आएगा बेटा? 20 सही 8/11 मिनट। और यहां से भी डायरेक्ट इस बार हमने क्या किया था? 15, तो वही करेंगे। 15 और 4 कितना हो जाएगा बेटा? 19। 15 और 4 कितना हो जाएगा बेटा? 15 और 4 हो जाएगा कितना बेटा? 19। तो और 19 में क्या किया? 12/11 से, तो वही आया 228/11, यानी कि 20 सही 8/11 मिनट आंसर बेटा। अब बोलो सर ये ऐसे भी तो पूछा जा सकता था एग्जाम में, कैसे करके? देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज भी तो कर सकता था बच्चा। वो लैंग्वेज चेंज कैसे करता? देखो वो क्या 4 मिनट की जगह क्या कर देता? वो 4 मिनट की जगह ऐसे भी लिख देता कि बताइए 24 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो आसान है, चेंज कर लो। 24 डिग्री को अगर फॉर्मूले से करना है तो जैसे अगर वो 24 डिग्री भी करता है तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 24 डिग्री का बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 4 मिनट में। तो आप 4 मिनट कर सकते हैं, और आप इससे भी करना चाहे तो इससे भी आंसर आ जाएगा। इसमें कोई फॉर्मूला, ये बेसिक ही रहेगा। 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 और 8 बेटा। हमसे पूछा कि 3 बजे और 4 बजे के बीच कब ये इसके पीछे 3 मिनट की जो दूरी होगी ये कितने मिनट की होगी? 24 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये बताइए बेटा, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 3 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितने का बनाती है बेटा? 30 डिग्री का। तो 3 घंटे में ये एंगल कितने का डिग्री का हो गया बेटा? 90 डिग्री का हो गया कि नहीं? और 90 डिग्री में हमें बनाना कितने डिग्री का है? 24 डिग्री का। तो 90 डिग्री में अगर हमें 24 डिग्री का बनाना है बेटा तो मिनट की सुई को कितना आगे आना पड़ेगा बेटा? तो 90 में से 20 70 यानी 68 डिग्री 66 डिग्री आगे आना पड़ेगा कि नहीं? यानी कि 90 में से अगर हमें 24 डिग्री का बनाना है तो मिनट की सुई को कितना आगे आना पड़ेगा बेटा? 66 डिग्री आगे आना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल आना पड़ेगा सर। और जब ये 66 डिग्री आगे आएगी और हमसे पूछा है बेटा टाइम, और टाइम बराबर क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी कवर की उसने? 66। और चाल कितनी लेंगे बेटा हम? 11/2, क्योंकि जब उसने जो 66 डिग्री की डिस्टेंस कवर की होगी तो मिनट हैंड ने जब 6 डिग्री कवर किया होगा तो घंटे की सुई ने भी तो आधा डिग्री कवर किया होगा। बिल्कुल हाँ। तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होती है वो कितनी होती है बेटा? 11/2। तो 11/2 से भाग देंगे तो ये 66 का कितना हो जाएगा? 66 गुणा 2/11, और 66 में 2 का दुगना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 132। 132 को जब काटेंगे तो कितना जाएगा बेटा? 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। यानी आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 12 मिनट। सिंपल है बेटा। अगर इसे भी ये सब क्लॉक बनाना नहीं है, अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो 3 बजे कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। हमें बनाना कितने का है? 24 डिग्री का। तो 90 में से 24 माइनस किया तो कितना है बेटा? 66 यानी 66। यानी कि हमारी मिनट की सुई जब 66 डिग्री आगे आएगी तो 24 डिग्री का कोण बन जाएगा। लेकिन मिनट की सुई हल्का, दोनों सुइयां एक साथ चलती है। अगर मिनट की सुई 6 डिग्री आगे बढ़ेगी तो घंटे की सुई में तो आधा डिग्री आगे चलेगी। तो क्या करना है? 66 डिग्री को सापेक्षिक चाल यानी रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देना है। तो कितना आएगा बेटा? 132/11। आंसर कुछ करने की जरूरत नहीं। ये तो सब मैं इतना सारा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से आ सके ये। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बच्चे से आप खुद करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें और खुद से कोशिश करें, उसके बाद आगे समझें। क्योंकि जब टीचर चाहे कितना भी पढ़ा ले, जब तक आप खुद से कुछ चीज अप्लाई नहीं करोगे तब तक रिजल्ट शून्य रहेगा। तो आई होप आप सबने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा। अब देखो आंसर मैच कर लो। अब आंसर मैच कर लो। इस बार क्या पूछा बेटा कि 8 व 9 के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो 8 और 9 के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो ये बताओ बेटा। अगर हम इसे मिनट से करना चाहें, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। 1 मिनट में कितना डिग्री कोण? 6 डिग्री कोण। तो 30 डिग्री कोण बनाने के लिए उसे कितना आगे आना पड़ेगा? 5 मिनट। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछा जा सकता था बच्चे कि 8 व 9 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई के बीच 5 मिनट की दूरी कब होगी? तो 5 मिनट की दूरी कब होगी? देखो बच्चा,
कितने के बीच? 8 और 9 के बीच। तो 8 बजे ये एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा? 1 घंटे में घंटे की सुई कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो 8 घंटे में कितना डिग्री बेटा? 240 डिग्री। यानी कि ये एंगल कितने का है? 240 डिग्री का। अगर हम एंगल से ही करें तो 240 में हमें बनाना कितने डिग्री का है बेटा? सर 30 डिग्री का। तो यानी कि 30 डिग्री का बनाना है तो मिनट की सुई को कितना आगे आना पड़ेगा? 210 डिग्री। यानी कि मिनट की सुई को बेटा कितना आगे आना पड़ेगा? 210 डिग्री। यानी कि हमारी मिनट की सुई बेटा अगर ये 210 डिग्री आगे आ जाए 240 में, तो ये कितने का बनेगा बेटा? 30 डिग्री का बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। और लेकिन जब ये 210 डिग्री आगे आई होगी तो घंटे की सुई भी कुछ आगे बढ़ी होगी। तो यानी 210 डिग्री को हमें कौन सी स्पीड से यानी कौन सी चाल से डिवाइड करना है? 11/2 से। तो ये 2 कहाँ आ जाएगा बेटा? ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 420/11। और 420 में जब 11 से भाग दोगे तो बेटा कितना आएगा? 38 सही 2/11 मिनट। क्लियर है बेटा? और जब ये पूरा 240 कवर कर लेगी और जब ये इसके ऊपर आ जाएगी तो कितने का बनेगा? 0 डिग्री का। अब हमें बनाना कितने का है बेटा? 30 डिग्री का। तो एक बार 240 में 30 प्लस कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। यानी कि जब ये इधर आएगी और ये फिर से 30 डिग्री का बनाएगी तो कितना हो गया बेटा? 240 पहले इसने अपनी डिस्टेंस कवर की और उसके बाद 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए और 30 डिग्री आगे गई तो मिनट की सुई ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की बेटा? 270 डिग्री। देखिए मिनट हैंड यहां से घूम के कहां तक आ गई? यहां तक 5 मिनट आगे तक। तो यहां से जब यहां तक आई तो 240 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए और 30 डिग्री आगे बढ़ी तो कितना बढ़ी? 270 डिग्री। और जब बेटा हम इसे 11/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 ऊपर हो जाएगा। यानी कि 270 का दुगना बट्टे 11। तो 27 दूनी कितने होते हैं बेटा? 54। यानी कितना हो जाएगा? ये 540/11। और 540 में जब 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 49 1/11 मिनट। यानी 49 सही 1/11 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिर समझ लो जो बच्चे ये है कैलकुलेशन, देखो एसएससी ने पैटर्न चेंज किया है और उसमें लिखा भी आ रहा है कि न्यू पैटर्न क्वेश्चन। तो यानी कि न्यू पैटर्न में क्या वो ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन यूज करेगा। तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए बेटा। अब कैलकुलेशन आनी चाहिए तो कैसे? एक बार फिर समझ रहे हैं। जैसे हम अगर 540 में अगर हम 11 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 44। कितना बचेगा बेटा? 10। एक 0 यहां से ले लिया 100। अब कितनी बार जाएगा बेटा? 9 बार। तो 9 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 99। तो ये कितना हो गया? 49 सही 1/11 मिनट। आई होप समझ आ गया होगा। समझ आ गया होगा तो फिर देखो, और जैसे उधर वाला था कितना बेटा? 420। तो जब हम 420 लिया और 420 में बेटा जब हम 11 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 33। तो कितना बचेगा बेटा? 9। ये 0। अब कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 88। कितना बचेगा बेटा? 2। तो 38 सही 2/11 मिनट। ठीक है बेटा? अब बोलो नहीं सर हम उसको अगर उस तरीके से करें मिनट वाले से तो और आसान है। देखो बच्चा, अब हमें क्या करना था? देखिए हमें 8 बजे से 9 बजे के बीच या तो इसे 30 डिग्री बोल लो या 5 मिनट बोल लो, एक ही बात तो है बेटा। अरे बोलो हाँ बिल्कुल सही। तो अब देखो 5 मिनट की डिस्टेंस। अब इसको आवर को आवर पे रहने दो। तो आवर की रियल पोजीशन कितनी होगी बेटा? 40। यानी ये कितना होता है? 40। तो जो भी आए उसमें एक बार -5 कर दो और एक बार इसको इधर थोड़ा लिखते हैं जैसे कैलकुलेशन आती है। इधर एक बार 40 नंबर लो, जितनी डिस्टेंस पूछी हो एक बार -5 कर दो और एक बार क्या कर दो? +5 कर दो। तो -5 करोगे कितना आएगा बेटा? 35। और +5 करोगे कितना आएगा? 45। और जो भी आए उसमें क्या कर दो? 12/11 से गुणा कर दो। जो भी आए उसमें क्या करो? 12/11 से गुणा कर दो। तो 12/11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 पंजे 60 और 12 तिया 36। 36 और 6 कितना हो जाएगा बेटा? 42। तो 420/11 देखो वही आया। यानी कि आंसर कितना आएगा बेटा? 38 सही 2/11
11 मिनट आंसर। और ये कितना हो जाएगा बेटा 12 पंजे 60 और 12 चौक 48 और 6 कितना हो जाएगा 54, 540/11 यानी कितना 49 1/11 मिनट। इसी कंसेप्ट से तो हमने बेटा ट्रिक बनाई है, जैसे हमने अभी ट्रिक जो बनाई थी तो ये आंसर हो गया। जो हमने ट्रिक बनाई थी इसी से तो बनाई थी। देखो ट्रिक क्या थी मिनट की, 12/11 इंटू h इंटू 5 प्लस माइनस डिस्टेंस। तो हमें क्या करना था कि 12/11 h का मान कितना मिनिमम, तो मिनिमम कितना 8 और 8 का गुणा 5 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40। तो 40 और डिस्टेंस कितनी है बेटा 5 मिनट। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है बेटा 5 मिनट, डिस्टेंस हमारी 5 मिनट। तो एक बार क्या करो -5 कर दो, एक बार माइनस कर दो और एक बार क्या कर दो बेटा प्लस कर दो। तो एक बार प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 40 + 5, तो ये कितना हो गया 12/11, ये हो जाएगा बेटा 35 और ये 12/11 ये कितना हो जाएगा बेटा 45। अभी गुणा किया तो ये कितना आया था मेरा बेटा 420/11 और ये गुणा किया था तो कितना आया था 540/11। इसका आंसर कितना आया था बेटा 38 सही 2/11 और इसका कितना आया था बेटा 49 सही 1/11 मिनट आंसर। क्लियर। अब कैसे भी करो, देखो रटना नहीं है, अगर रटोगे नहीं तो बहुत आसानी से एक क्वेश्चन को कई तरीके से करोगे। अगर आप क्वेश्चन की चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो बेटा, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना सीख गए ना तो फिर आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब इसमें क्या था, जैसे 8 से 9 के बीच, तो 8 कितना होता है 40 और 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया 5 मिनट ओरल आंसर। तो एक बार 40 में 5 माइनस किया, एक बार 40 में 5 जोड़ दिया। नहीं तो फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूला तो हमारा ये है, ठीक है बेटा। अब अगर उससे करना था हमको, जैसे 30 डिग्री से ही करना था तो 8 बजे 1 घंटे में कितने डिग्री का 30 डिग्री का, तो 8 घंटे में कितना हो गया 240 डिग्री का। तो और हमें कोण बनाना है तो एक कितने डिग्री का, तो एक बार 240 में क्या कर दो 30 माइनस कर दो और एक बार क्या करो बेटा 240 में 30 जोड़ दो। तो माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 210 और प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 270 और इसे क्या कर दो रिलेटिव स्पीड से डिवाइड, इसे भी क्या कर दो बेटा रिलेटिव स्पीड से डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 420/11, कितना हो जाएगा 420/11 और ये कितना हो जाएगा बेटा 540/11। तो देखो वही आंसर आएगा नहीं, जब 420 में करोगे तो कितना आएगा ये, और जब 540 में करोगे तो कितना आएगा ये आंसर। बहुत आसान है बच्चा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जैसे ये पूछला कि 3 व 4 बजे के बीच 42 डिग्री आगे कब होगी, इस बार आगे का पूछा है। तो यानी कि 42 डिग्री जो भी पूछा जाए, अगर हमें इसे मिनट में चेंज करना है बेटा तो जो भी पूछा जाए 6 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 7 बार। यानी कितने मिनट की डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा वो 7 मिनट की डिस्टेंस, और कितने के बीच 3 व 4 के बीच। तो जो भी पहला नंबर हो उसकी रियल पोजीशन ले लो। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 15। तो और हमें 15 में से माइनस कितना करना है, अगर आगे पूछा है तो आगे का पूछा है तो क्या करो उसका रियल नंबर लो और उसमें क्या कर दो 7 जोड़ दो। तो 15 और 7 कितने हो जाएंगे बेटा 22, और 22 में जब हम 12/11 से करेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26। अब इसे भाग दे दो 11 से। अब हम इसे जब 11 से भाग देंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 और कितना हो जाएगा 11 चौक 44 यानी 3:24 पर। तो यानी कौन सा ऑप्शन सी इज राइट आंसर बेटा। क्लियर है बेटा, क्लियर है। देखिए इसको भी हम ऐसे भी करते मिनट से, तो 12/11 इंटू h इंटू 5 प्लस माइनस डिस्टेंस। फिर समझो बेटा इससे, तो इससे अगर हम करते तो कितना हो जाता बेटा, देखो 12/11 h का मान मिनिमम, और मिनिमम क्या है 3 और 4 में बेटा 3, और 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 15। और आगे की डिस्टेंस पूछिए तो क्या करना प्लस, और डिस्टेंस कितनी है बेटा 7। तो कितना हो जाएगा बेटा 12/11 इंटू 22। तो 11 से कितनी बार कटा 2 बार, तो 12 दूनी कितने हो गए बेटा 24 मिनट आंसर। क्लियर है बच्चा, क्लियर है। अब देखो आगे एक इसका, अगर हम बोलो कि सर हम एंगल से निकालते, अगर हम एंगल से निकालते तब भी आंसर आता बेटा, अगर हम एंगल से निकालते तब भी आंसर आता। देखो 12 ये 6 3 9 10
11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। तो 3 बजे ये एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो 3 बजे 90 डिग्री का बनाना कितना, हमें 42 डिग्री का जितना बनाना हो उतना माइनस कर दो, और इतना बनाना हो माइनस कर दो। अगर ये वाला एंगल पूछा है तो हमसे पूछा आगे कब होगी, आगे पूछिए तो क्या कर दो, प्लस कर दो। तो ये कितना हो जाता बेटा 132, और 132 को क्या करना था हमको, रिलेटिव स्पीड से डिवाइड। तो ये कहाँ आ जाता बेटा ऊपर, तो ये कितना हो जाता 132 गुणा 2/11। इसको ऐसे ही काट दो यहाँ से, ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 बार कटा तो आंसर कितना आ गया बेटा 24 मिनट। क्योंकि ये कितने का बेटा 90 डिग्री का। तो मिनट की हैंड पहले जब यहाँ पे 90 डिग्री पूरा कवर कर लेगी, कितना 0 डिग्री का। अब उसे कोण कितने का बनाना बेटा 42 डिग्री का। अगर उसे 42 डिग्री का बनाना है तो 42 डिग्री ही तो आगे आना पड़ेगा। तो टोटल कितना आगे आना पड़ेगा 90 + 42। अगर पीछे का पूछ लेता तो कितना करते, 90 में से हम 42 घटा देते, और 90 में से जब 42 घटा देते तो बेटा कितना बचता, तो हमारा बचता बेटा कितना 48 डिग्री। और 48 डिग्री को जब हम रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करते तो ये कितना हो जाता, 48 दूनी कितना हो जाता बेटा 96, और ये कितना 11। तो जो भी आता इसका आंसर हो जाता। तो कितना आ जाता ये 11, और 11 अट्ठे कितना हो जाता 88, और ये कितना 8 सही 8/11 मिनट। क्लियर है बेटा। और जैसे 15 से वैसे भी करते तो 15 में से कितना माइनस करना था 7, और 15 में से 7 माइनस करोगे बेटा तो कितना आएगा 8, और 8 में 12/11 से गुणा करते तब भी कितना आता 96/11। तो ये आंसर कितना आता बेटा 8 सही 8/11 मिनट आंसर। आई होप आज की क्लास आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास अच्छे समझ में आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।